आदाब, ये आकाशवाणी श्रीनगर है। अब आप सैयद मुबशर रुफाई से खबरें सुनिए। पहले हेडलाइंस पर एक नजर। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने विकसित भारत के ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर करने में तालीम की अहमियत को किया उजागर। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला और खलाई मिशन के दीगर अरकान कामयाबी के साथ पहुंचे जमीन पर। एलजी मनोज सिन्हा की क्रू को मुबारकबाद। वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने स्किम्स सोरा और स्किम्स मेडिकल कॉलेज को मियार की बुलंदियों तक ले जाने का दोहराया अज़्म। और श्री अमरनाथ जी यात्रा अहसन तरीके पर जारी, अब तक तकरीबन 2,32,000 यात्रियों की गुफा पर हाजिरी। अब खबरें तफसील के साथ। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारत का कौमी हदफ आलमी सुपर पावर बनना है। आज कटक में रवनीश शाह यूनिवर्सिटी के 13वें सालाना कन्वोकेशन से खिताब करते हुए सदर जमहूरिया ने कहा कि भारत ने बुनियादी ढांचा, हिफ्जान सेहत, खला, साइंस, टेक्नोलॉजी और मसनूई जहानत जैसे कई शोबों में नुमायां पेशरफ्त हासिल की है। उन्होंने तलबा से कहा कि वो अपनी जिंदगी में कंट्री फर्स्ट, सॉइल फर्स्ट के अहद को याद रखें और अपने आप को समाज की खिदमत के लिए वक्फ करें। भारतीय खलाबाज ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला और एक्शियम फॉर मिशन के दीगर ग्रुप मेंबरान खला में 18 दिन का मिशन मुकम्मल करने के बाद आज वापस जमीन पर आ गए। ये क्रू अब यहां 7 रोजा बाज आबादकारी प्रोग्राम में शिरकत करेगा। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला के तारीखी एक्शियम फॉर मिशन से कामयाबी के साथ वापस लौटने को मुल्क के लिए एक तारीखी लम्हा करार दिया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने ग्रुप कैप्टन और क्रू के दीगर अरकान को मुबारकबाद दी है। वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि तिब्बी शोबे से वाबस्ता अफराद, खसूसन डॉक्टरों को इस सेक्टर के चैलेंजों के बारे में हसास रहना चाहिए। स्किम्स मेडिकल कॉलेज बेमिना के सालाना दिन के सिलसिले में मुनक़दा एक तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने स्किम्स सोरा और इस मेडिकल कॉलेज के मजीद इस्तेकाम के सरकार के अज़्म का इआदा किया। उन्होंने अहसन कारकर्दगी के लिए इदारे के प्रिंसिपल प्रोफेसर फजल परे की कायदाना सलाहियतों की तारीफ की। तकरीब से खिताब करते हुए वजीर सेहत सकीना ईतू ने कॉलेज से फारिगुल तहसील हुए तालिब इल्मों को मुबारकबाद देते हुए तिब्बी सहूलियात में बेहतरी लाने का अज़्म दोहराया। तकरीब से वजीर आला के मुशीर नासिर असलम वानी, महकमा सेहत के सेक्रेटरी डॉक्टर सईद आबिद रशीद शाह और डायरेक्टर स्किम्स डॉक्टर मोहम्मद अशरफ गनाई ने भी खिताब किया। रजिस्ट्रार एकेडमिक्स डॉक्टर एजाज राथर ने शुक्रिया की तहरीक पेश की। वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज बोन एंड जॉइंट अस्पताल बरजला में नए ब्लॉक का इफ्तिताह किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हुकूमत तिब्बी शोबे को दवाम बख्शने के लिए हर मुमकिन इक़दामात कर रही है। सेहत व तिब्बी तालीम की वजीर सकीना ईतू ने इस मौके पर कहा कि आज का प्रोजेक्ट मुकम्मल होने से मरीजों की देरीना मांग पूरी हुई है। 120 बेडेड हॉस्पिटल जो है उसको आज इनाग्रेट किया गया है और ये लोगों की बहुत डिमांड, क्योंकि ये हॉस्पिटल जो है इसके फैकल्टी डॉक्टर्स ने बहुत काम किया मुश्किल टाइम में, जैसे उमर साहब ने कहा है, चाहे वो फ्लड के दौरान, कोविड के दौरान, लेकिन यहाँ बहुत कम स्पेस थी। अभी एडिशनल ब्लॉक आज शुरू हुआ, इससे पूरे जम्मू कश्मीर के पेशेंट केयर में जो है बहुत चेंज आएगा, बहुत फर्क पड़ेगा। स्किल इंडिया मिशन के आज 10 साल मुकम्मल हो गए हैं। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने 2015 में इस मिशन का आगाज किया था, जिसका मकसद रोजगार, एंटरप्रेन्योरशिप और जिंदगी गुजारने के लिए पायदार मौके के लिए सनत से जुड़ी हुई इन महारतों को नौजवानों के अंदर पैदा करना था। स्किल डेवलपमेंट के मरकजी वजीर जयंत चौधरी ने सभी शोबों में अमली और मुलाजिमत के लिए तैयार महारतों के साथ नौजवानों को बाइख्तियार बनाने के हुकूमत के अज़्म की तौसीक की है। इधर जम्मू कश्मीर में भी स्किल डेवलपमेंट मिशन के तहत नुमायां पेशरफ्त हासिल की गई है। जम्मू कश्मीर स्किल डेवलपमेंट महकमे के डायरेक्टर शहजाद आलम ने इस ज़िम्न में आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा, पिछले 10 सालों में जो है स्किल के तरफ जो है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट तवज्जो जो है सरकार की तरफ से दिया जा रहा है। कौशल विकास योजना हो या विश्वकर्मा योजना हो, इन सभी योजना में अगर आप देखेंगे तो जम्मू एंड कश्मीर जो है पूरे भारत में जो है आइदर टॉप रैंक पे रहा है या टॉप 3 में रहा है। इसके अलावा जो है हम लोग स्किलिंग को एक नया एनर्जी और नया ताकत देने के लिए जो है जम्मू एंड कश्मीर सरकार जो है 2 दिनों का एक नेशन वाइड जो है वर्कशॉप कराने जा रही है। हमें एक होलिस्टिक स्किल डेवलपमेंट प्लान जो है जम्मू एंड कश्मीर के लिए बनाएंगे, ताकि स्किल को एक नए एनर्जी और नए तरीके से जो है और आगे लेके जा सके। आज के समय में जो है स्किल एक्वायर करना जो है काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर वो ग्रेजुएशन के टाइम से ही सीखना शुरू करेंगे तो जब तक वो ग्रेजुएट होंगे दे विल बी स्किल्ड इनफ टू आइदर गेट ए जॉब और टू स्टार्ट समथिंग ऑफ देयर ओन।
ट्रांसपोर्ट के वजीर सतीश शर्मा ने आज श्रीनगर में मीटिंग के दौरान श्रीनगर मोटर गैरेजेस महकमे के कामकाज का जायजा लिया। इनकम टैक्स महकमे ने कश्मीर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के इश्तराक से सिडको इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स लासीपुरा पुलवामा में टैक्स से मुतलिक एक बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद किया। इस मौके पर मुनक़दा सवाल जवाब सेशन में इनकम टैक्स की ज्वाइंट कमिश्नर डॉक्टर रोवैदा सलाम, इनकम टैक्स महकमे के डिप्टी कमिश्नर शकील अहमद गनाई और इनकम टैक्स ऑफिसर श्रीनगर अभिनीत जोहार ने शिरकत की। तकरीब पर KCCI के सदर जावेद अहमद टेंगा और इंडस्ट्रियल एसोसिएशन लासीपोरा के सदर मुख्तार अहमद भी मौजूद थे। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स विक्रम सहाय ने इस प्रोग्राम की इफादियत के बारे में आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा, एक तरह से जो टैक्स अधिकारी और आयकर देने वाले लोग उनके बीच में जो फासला है उसको कम किया जाए, और इसी उद्देश्य से हम लोग वहां पर गए थे। और किस तरह से हमारे जो नोटिस जाते हैं उसका कंप्लायंस वो लोग कैसे इंप्रूव करें, किस तरह से अपने आप को इनकम टैक्स के पोर्टल पर रजिस्टर करें, अपना सही ईमेल ID, मोबाइल नंबर बताएं, ताकि जो भी चिट्ठियां जाएं चिट्ठियां का सही जवाब आए, और उस जवाब आने से उन पर जो भी टैक्स का बोझ है वो काफी कम होगा। इसके अलावा जो भी उनकी शिकायतें हैं, उनके ग्रीवांस है, जैसे लोगों ने बोला कि हमारे लोग को उधमपुर जाना पड़ता है अपने टैक्स के मसले को हल करने के लिए, तो हम लोगों ने ये निर्णय लिया कि बीच बीच में उधमपुर के अफसर खुद लसीपुर आ जाएंगे। यहाँ पर जो भी आयकर के लोग हैं, व्यापारी लोग हैं, उनसे बातें करेंगे और उनका जो भी मसला है उसको यहीं पर आके सुलझाएंगे। TDS के जो हमारे स्पेशलाइज्ड अधिकारी हैं वो भी यहाँ पर आएंगे। मरकजी वजारत खजाना के डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज की तरफ से माली शमूलियात से मुतलिक 3 माह तवील कौमी सतह की मुहिम के तहत जम्मू कश्मीर की तरफ से तमाम क्लस्टरों में बेदारी कैंपों का इनेकाद जारी है। जम्मू कश्मीर बैंक के तर्जुमान डॉक्टर मीर जावेद ने मुहिम के बारे में आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा, ये एक मुल्कगीर अवेयरनेस कम सैचुरेशन कैंपेन है जो 1 जुलाई से शुरू हुई और 30 सितंबर 2025 तक जारी रहेगी। इस मुहिम के तहत सोशल सिक्योरिटी स्कीमों जैसे निहायत ही कम प्रीमियम वाली इंश्योरेंस स्कीम्स, 20 रुपए वाली PMSBY और 436 रुपए वाली PMJJBY, जीरो बैलेंस वाले जनधन योजना अकाउंट्स, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम कर रहे लोगों के लिए अटल पेंशन योजना, अपने अकाउंट्स का दोबारा KYC और उनमें नॉमिनेशन फैसिलिटी के हवाले से न सिर्फ लोगों को आगाह किया जा रहा है बल्कि मौके पर ही रजिस्ट्रेशन को भी अमलाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में चूंकि JK बैंक को लीड बैंक का रोल हासिल है, लिहाजा बैंक ग्राम पंचायत, ब्लॉक और जिला सतह पर बेदारी कैंप मुनक्कद कर रहा है। ये खबरें आप आकाशवाणी श्रीनगर से सुन रहे हैं। खबरें आप आकाशवाणी की मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन AIR और DTH पर भी समाअत कर सकते हैं। पेश हैं बाकी खबरें। डोडा जिले के पौड़ा इलाके में सड़क के एक हादसे में मरने वालों की तादाद बढ़कर 5 हो गई है। शदीद तौर जख्मी हुए 5 साल के एक बच्चे को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू ले जाया गया है, जबकि 11 दीगर अफराद का एक मकामी अस्पताल में इलाज जारी है। साइंस और टेक्नोलॉजी के मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने हादसे पर दुख और अफसोस का इजहार करते हुए सोगवार कुंभों के साथ ताजियत जाहिर की है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने भी सड़क हादसे में हुए जानी नुकसान पर दुख का इजहार किया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने डोडा में पेश आए दिलदोज सड़क हादसे में दुख का इजहार किया है। भारतीय जनता पार्टी के कौमी जनरल सेक्रेटरी तरन चुग ने भी डोडा में पेश आए सड़क हादसे पर रंज अलम का इजहार करते हुए जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ की है। सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा दोनों रास्तों से जारी है। आज दोपहर 4 बजे तक 11,770 यात्रियों ने पवित्र गुफा में शिवलिंगम के दर्शन किए। इस तरह अब तक तकरीबन 2,32,000 यात्रियों ने गुफा पर हाजिरी दी। इस दौरान जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से आज मजीद 6,388 यात्रियों का एक और काफिला वादी पहुंचा। अब्दुल अहद आजाद मेमोरियल डिग्री कॉलेज बेमिना श्रीनगर में साहित्य अकेडमी की तरफ से आज गुलाम नबी जानबाज किश्तवाड़ी की याद में एक सिंपोजियम का इनेकाद किया गया, जिसमें काफी तादाद में अदब नवाजों ने शिरकत की। तकरीब पर मोहम्मद अमीन भट्ट, शाद रमजान, मुदस्सिर अफशान, बशीर आरिफ, बशीर किरमानी, शमीम जानबाज, मंशूर बानहाली, गुलाब सैफी, शमशाद करालवारी, शाहिदा शबनम, नसीम शिफाई और कई दीगर अहम शख्सियात मौजूद थीं। सिंपोजियम के बारे में साहित्य अकेडमी में कन्वीनियर कश्मीरी एडवाइजरी बोर्ड प्रोफेसर शाद रमजान ने आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा,
जामा साहब हमारे बहुत बड़े शायर हैं और हमारे बहुत बड़े मूसीकार भी हैं। उनका कंट्रीब्यूशन कश्मीरी ज़बान के तहत इतना ज्यादा है। उनकी शायरी जो है, उन्होंने नज्म लिखी, उन्होंने गजलें लिखी हैं, उन्होंने बहुत सिनफें लिखी हैं कश्मीरी जुबान में, और उनका जो मजमुआ है वो 400-500 सफ़हात पर मुश्तमिल है। इसलिए साहित्य अकेडमी ने ये मुनासिब समझा कि उन पर एक दिन का सिंपोजियम किया जाए। लोगों तक ये पहुंचना चाहिए कि हमारे कश्तवाड़ से जो वाबस्ता लोग हैं वहां से भी हमारे कश्मीरी जबान के बहुत बड़े शायर हैं। मुतअद्दिद समाजी, सकाफती और अदबी शख्सियात नीज अंजुमनों ने मारूफ अदीब, शायर और फिल्मसाज शाहिद बड़गामी के इंतकाल पर दुख और सदमे का इजहार करते हुए अदबी दुनिया में उनके रोल को उजागर किया है। दूरदर्शन केंद्र श्रीनगर के साबिक डायरेक्टर शब्बीर मुजाहिद ने मरहूम को खराज अकीदत अदा करते हुए कहा, जहाँ तक शाहिद बड़गामी साहब का ताल्लुक है, अदब के लिहाज से वो बहुत आला मकाम रखते थे। शाहिद बड़गामी साहब न सिर्फ अदब के साथ उनका ताल्लुक था, बल्कि जब हम बात करें क्रिएटिव मीडिया जिसमें फिल्म और टेलीविजन का नाम आता है, वहाँ भी उन्होंने अपना लोहा मनवाया। कश्मीर की पहली फीचर फिल्म माजरात और शायरी कश्मीर महजूर पर जो फिल्म बनी, उनका साथ बहुत ताल्लुक था। उसके अलावा मुहर्रम के दिनों में उनके जो फीचर्स होते थे करबला पर, वो लासानी थे। जैसा कि पहले ही खबर दी जा चुकी है कि शाहिद बड़गामी 90 बरस की उम्र में कल रात इंतकाल कर गए। जिन दीगर शख्सियात और तंजीमों ने मरहूम को खराज अकीदत अदा किया है, उनमें प्रोफेसर मोहम्मद जमान आजुर्दा, डॉक्टर हसरत हुसैन, अदाकार मुश्ताक अली अहमद खान, निगीनी कल्चरल फाउंडेशन, अहद जरगर मेमोरियल रिसर्च फाउंडेशन, महफिल बहार अदब शाहूरा पुलवामा, सागर कल्चरल फोरम चकूरा पटन भी शामिल हैं। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड के मेंबर डॉक्टर गुलाम नबी हलीम ने भी शाहिद बड़गामी की वफात पर दुख और अफसोस का इजहार किया है। दरियासना आकाशवाणी श्रीनगर मरहूम के तई खराज अकीदत के तौर आज रात 9:30 बजे अपनी आर्काइव से मरहूम शाहिद बड़गामी के साथ रिकॉर्ड किया गया एक खसूसी प्रोग्राम सुखन सरूद नशर करेगा। इस प्रोग्राम के मेजबान हैं डॉक्टर सतीश विमल। भारतीय जनता पार्टी के कौमी जनरल सेक्रेटरी तरुण चुग ने आज लद्दाख में मजहबी पेशवा दलाई लामा के साथ मुलाकात की। बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी अशोक कोल, बीजेपी लद्दाख के सदर ताशी ग्यालसन खुशू और दीगर कई लीडरान भी उनके हमरा थे। इस मौके पर तरुण चुग ने कहा कि भारत भगवान बुद्धा की सरजमीन है और वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी बौद्धी रिवायात और अक़दार को तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं। दरियासना बीजेपी के कौमी सेक्रेटरी डॉक्टर नरेंद्र सिंह और डॉक्टर राजीव भगत ने पार्टी हेडक्वार्टर जम्मू में एक अवामी दरबार का इनेकाद किया। उन्होंने लोगों को यकीन दिलाया कि तमाम मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल किया जाएगा। जम्मू कश्मीर और लद्दाख से ताल्लुक रखने वाले कई एनसीसी कैडेट्स ने इस साल एनसीसी माउंट एवरेस्ट एक्सपेडिशन 2025 के दौरान माउंट एवरेस्ट की चोटी को सर किया। इस कामयाबी को जम्मू कश्मीर के लिए बाइस इफ्तिखार करार दिया जा रहा है। वजीर आला ने इन कैडेट्स को मुबारकबाद देते हुए उनके अज़्म और बहादुरी को सराहा है। मौसम महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान अक्सर मकामात पर हल्की से दरमियाना दर्जे की बारिश होने और तेज हवाएं चलने का इम्कान जाहिर किया है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 23.9 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 18.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 32.9 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 24.5 डिग्री सेल्सियस था। श्रीनगर में कल तुलुई आफ्ताब सुबह 5:31 पर और गुरूबी आफ्ताब शाम 7:43 पर होगा। आखिर में खास खबरों का खुलासा एक बार फिर। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने विकसित भारत के ख्वाब को शर्मिंदे ताबीर करने में तालीम की अहमियत को किया उजागर। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला और खलाई मिशन के दीगर अरकान कामयाबी के साथ पहुंचे जमीन पर, एलजी मनोज सिन्हा की क्रू को मुबारकबाद। वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने स्किम्स सोरा और स्किम्स मेडिकल कॉलेज को मियार की बुलंदियों तक ले जाने का दोहराया अज़्म। और श्री अमरनाथ जी यात्रा अहसन तरीके पर जारी, अब तक तकरीबन 2,32,000 यात्रियों की गुफा पर हाजिरी। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
खबरों का अगला बुलेटिन आकाशवाणी से कल सुबह 7:45 पर कश्मीरी में नश्र होगा। हमें दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।